हम भैया सऊदी आई है, हमका सऊदी फंस है। कपिल वहाँ पासपोर्ट लाइने हुआ। कपिल मेरे को मारने के लिए धमकी दे रहा है। सिर्फ किसी का हाथ पकड़ने पर जुर्माना, शादी से पहले रिलेशन बनाने पर सख्त कार्रवाई, और अगर किसी ने जादू टोना किया तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आखिर ऐसा क्या है इस देश में जो इसे दुनिया के सबसे सख्त और सबसे विवादित देशों में खड़ा कर देता है? सोचिए, आप सड़क पर अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हों, अचानक पुलिस आ जाए या फिर एक छोटी सी गलती आपको ऐसी सजा दिला दे जिसकी कल्पना भी डर पैदा कर दे। यही वजह है कि सऊदी अरब का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में तेल, रेगिस्तान और आलीशान इमारतों के साथ साथ खौफनाक कानूनों की तस्वीर भी घूमने लगती है। लेकिन रुकिए, जो बातें आज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ अजीब नहीं हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग सच में हिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ शराब और प्यार पर ही नहीं बल्कि लोगों की सोच, पहनावे, रिश्तों और यहाँ तक कि निजी जिंदगी तक पर कानून का पहरा लगा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया के लाखों लोग इन नियमों को सही भी मानते हैं। आखिर क्यों? क्या ये कानून समाज को सुरक्षित बनाते हैं या इंसानों की आज़ादी छीन लेते हैं? आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के उन कानूनों का पर्दाफाश करेंगे जिनके बारे में जानकर आप तय नहीं कर पाएंगे कि ये नियम समझदारी हैं या डर का दूसरा नाम। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नियम ऐसा है जिसे सुनकर शायद आप यकीन ही ना करें। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों सऊदी अरेबिया को दुनिया के सबसे सख्त और अलग नियमों वाले देशों में गिना जाता है? क्यों यहाँ जादू टोना जैसे मामलों में भी कड़ी सजा दी जाती है? क्यों आम लोगों के लिए शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है? क्यों यहाँ जनसंख्या कंट्रोल को लेकर वैसी नीतियां नहीं दिखाई देती जैसी कई दूसरे देशों में देखने को मिलती हैं? अगर शादी से पहले संबंध बनाए जाएं तो क्यों कानूनी कार्रवाई का खतरा बना रहता है? और आखिर क्यों यहाँ पोर्क खाना पूरी तरह मना है? इतना ही नहीं, कुछ पब्लिक बिहेवियर जैसे सड़क पर पार्टनर का हाथ पकड़ना भी कई बार मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे ही हैरान कर देने वाले नियमों को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सऊदी अरेबिया को इस्लाम के उदय का केंद्र माना जाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप पर फैला यह देश लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश माना जाता है। यह देश मक्का और मदीना जैसी पवित्र जगहों, विशाल तेल भंडार, मशहूर रब अल खली रेगिस्तान, ऊंटों, खजूरों और पारंपरिक बेदुइन संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन इन सब के साथ साथ इसकी पहचान यहाँ के सख्त कानूनों और सोशल नियमों से भी जुड़ी हुई है, जो इसे बाकी देशों से काफी अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं पहले नियम की। आज दुनिया के कई देश बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसी कोई सख्त पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी देखने को नहीं मिलती। करीब 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में सरकार परिवारों को ये डिसीजन खुद लेने देती है कि वे कितने बच्चे चाहते हैं। हालांकि शादी और बच्चों को लेकर यहाँ सोशल और कानूनी नियम काफी सख्त हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो आमतौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि माता पिता शादीशुदा हों। इसी वजह से यहाँ लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगर कोई अविवाहित महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे सोशल और कानूनी दोनों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर मेडिकल स्टोर से प्रोटेक्शन खरीदते समय भी लोगों से उनकी वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है। इसी कारण समाज में पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था को काफी महत्व दिया जाता है। नंबर 1, ब्लैक मैजिक पर सख्ती। आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग जादू, टोना, तंत्र, मंत्र या भविष्य बताने जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं। कई देशों में इन एक्टिविटीज को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन सऊदी अरेबिया में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ ब्लैक मैजिक, टोना टोटका और भविष्यवाणी जैसी एक्टिविटीज पर काफी सख्त नियम लागू हैं। यहाँ तक कि लोगों का भविष्य बताने, ताबीज या कथित जादुई तरीकों से काम करने जैसी चीजों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जादू टोने पर आधारित कुछ कंटेंट जैसे किताबें, कहानियां या प्रोग्राम भी कई बार प्रतिबंध के दायरे में आ जाते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस्लाम में जादू टोने जैसी चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता और सऊदी अरेबिया अपने धार्मिक नियमों को काफी गंभीरता से लागू करता है। इन्हीं एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए सरकार ने स्पेशल निगरानी व्यवस्था भी बनाई हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी एक्टिविटीज की जांच के लिए अलग टीमें काम करती हैं जो देश भर में संदिग्ध मामलों पर नजर रखती हैं। अगर किसी पर ब्लैक मैजिक या इससे जुड़ी गैरकानूनी एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप साबित हो जाए तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वह लोकल नागरिक हो या फॉरेनर। नंबर 2, ड्रग्स पर बेहद सख्त कानून। ड्रग्स को दुनिया भर में एक ऐसी समस्या माना जाता है जो युवाओं के भविष्य के साथ साथ पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। कई देश इससे जूझ रहे हैं, इसलिए सऊदी अरेबिया ने भी इसे रोकने के लिए बेहद सख्त कानून बनाए हैं। यहाँ नशीले पदार्थों के इस्तेमाल, बिक्री और तस्करी पर कड़ी पाबंदी है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स से जुड़े मामले में पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। पुराने समय में यहाँ कुछ मामलों में शारीरिक दंड भी दिए जाते थे, लेकिन आज ज्यादातर मामलों में जेल, भारी जुर्माना या गंभीर सजा जैसी कानूनी प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं। वहीं ड्रग्स तस्करी जैसे बड़े अपराधों में बहुत कठोर दंड दिए जा सकते हैं, जिनमें मौत की सजा तक शामिल हो सकती है। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बल्कि रिश्वतखोरी और तस्करी जैसे अपराधों पर भी सऊदी अरेबिया का कानून काफी सख्त माना जाता है। इसी वजह से वहां अपराध करने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, क्योंकि कानून तोड़ने के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। नंबर 3, दुष्कर्म के खिलाफ कठोर कानून। दुनिया के लगभग हर देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, इंडिया हो या कोई और देश, यौन अपराधों की घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनती रहती हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसे अपराधों को लेकर कानून बेहद सख्त माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत कठोर सजा दी जा सकती है। यहाँ कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान मौजूद है, खासकर तब जब अपराध बेहद गंभीर श्रेणी में आता हो। इसी वजह से वहाँ कानून का डर काफी ज्यादा माना जाता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी मामले में सजा अदालत की कानूनी प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर तय होती है। सऊदी अरेबिया का मानना है कि कठोर कानून अपराधों को रोकने में मदद करते हैं और इसी कारण वहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलग तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। नंबर 4, समलैंगिकता को लेकर सख्त नियम। आज दुनिया के कई देशों में LGBTQ समुदाय को कानूनी मान्यता मिल चुकी है और उनसे जुड़े प्रोग्राम व प्राइड इवेंट भी खुले तौर पर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का रुख इस मामले में काफी अलग है। एक इस्लामी कानून आधारित देश होने की वजह से वहां समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाती। अगर कोई व्यक्ति ऐसे संबंधों या एक्टिविटीज में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सजा की गंभीरता मामले और परिस्थितियों के अनुसार तय होती है, जिसमें जेल और अन्य कठोर दंड शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से सऊदी अरेबिया में LGBTQ समुदाय खुले तौर पर दिखाई नहीं देता, जैसा कि कई पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है। नंबर 5, गैम्बलिंग पर पूरी तरह रोक। सऊदी अरेबिया उन देशों में गिना जाता है जहां जुआ और सट्टेबाजी पर बेहद सख्त प्रतिबंध है। इसी वजह से यहां आपको दूसरे देशों की तरह बड़े कैसीनो या खुलेआम बेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे खेलों पर सट्टा लगाना हो या किसी तरह की गैम्बलिंग एक्टिविटी, इन सबको कानून के खिलाफ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज में शामिल पाया जाता है तो उसे जेल और भारी जुर्माने जैसी सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कुछ लोग ऑनलाइन तरीकों से नियमों से बचने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोग VPN जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर फॉरेन बेटिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर आसानी से नजर न रखी जा सके। इसके अलावा कुछ पारंपरिक खेलों जैसे घुड़दौड़ को लेकर भी कभी कभी अनौपचारिक स्तर पर पैसा लगाए जाने की बातें सामने आती हैं, लेकिन इसे भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर सऊदी अरेबिया में गैम्बलिंग को सोशल और कानूनी दोनों स्तरों पर स्वीकार नहीं किया जाता। नंबर 6, नमाज और धार्मिक अनुशासन। दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों में लोग अपने अपने तरीके से धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में धार्मिक नियमों को काफी गंभीरता से माना जाता है, खासकर नमाज को लेकर। यहाँ मुसलमानों को दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अजान के समय कई इलाकों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अक्सर देखा जाता है कि अजान होते ही दुकानदार अपनी दुकानें कुछ समय के लिए छोड़कर मस्जिद की ओर चले जाते हैं। इसी वजह से नमाज के समय कई बाजार और छोटी बड़ी दुकानें कुछ देर के लिए शांत नजर आती हैं। पहले के समय में शॉपिंग मॉल, कंपनियां और बाजार भी नमाज के दौरान अस्थायी रूप से बंद हो जाया करते थे। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ नियमों में बदलाव भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा धार्मिक अनुशासन बनाए रखने के लिए पहले स्पेशल निगरानी व्यवस्था भी काफी एक्टिव रहती थी, ताकि पब्लिक रूप से धार्मिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। यानी सऊदी अरेबिया में धर्म सिर्फ पर्सनल आस्था नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सोशल व्यवस्था का भी अहम हिस्सा माना जाता है। नंबर 7, ईश निंदा और धार्मिक कानून।
सऊदी अरेबिया में धर्म को बेहद संवेदनशील विषय माना जाता है, खासकर जब मामला इस्लाम से जुड़ा हो। इसी वजह से ईशनिंदा यानी धर्म, अल्लाह या धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना वहां गंभीर अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामलों में सजा बेहद गंभीर स्तर तक पहुंच सकती है, क्योंकि देश का कानून धार्मिक नियमों पर आधारित है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन और पब्लिक रूप से दूसरे धर्मों के प्रचार प्रसार को लेकर भी वहां सख्त नियम लागू हैं। सऊदी अरेबिया में इस्लामी कानून सोशल और कानूनी व्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है, इसलिए धार्मिक मामलों में सरकार काफी सख्त रुख अपनाती है। इसी कारण वहां रहने वाले लोगों और फॉरेनर्स को भी सलाह दी जाती है कि वे धर्म से जुड़े मुद्दों पर पब्लिक रूप से बहुत सावधानी से बात करें और लोकल कानूनों व परंपराओं का सम्मान करें। नंबर 8, नो पीडीए रूल्स। सऊदी अरेबिया में पब्लिक जगहों पर बिहेवियर को लेकर भी काफी सख्त सोशल नियम देखने को मिलते हैं। नो पीडीए यानी नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का मतलब है कि लोग खुलेआम रोमांटिक बिहेवियर करने से बचें। इस नियम के तहत पब्लिक स्थानों पर कपल्स का बहुत ज्यादा करीब आना, गले लगना या किस करना सोशल रूप से स्वीकार नहीं माना जाता। इसी वजह से लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पब्लिक प्लेस में अपने बिहेवियर को संयमित रखें और लोकल कल्चर का सम्मान करें। नंबर 9, पहनावे से जुड़े नियम। सऊदी अरेबिया में कपड़ों को लेकर भी खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ सोशल और सांस्कृतिक अपेक्षाएं मौजूद हैं। हालांकि हाल के वर्षों में देश में काफी बदलाव आए हैं और नियम पहले की तुलना में कुछ नरम हुए हैं, लेकिन फिर भी शालीन कपड़े पहनने पर जोर दिया जाता है। पब्लिक जगहों पर ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है जो शरीर को पर्याप्त रूप से ढकते हों। बहुत छोटे, बेहद टाइट या पारदर्शी कपड़ों को कई जगहों पर अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई महिला धार्मिक स्थलों पर जा रही हो तो सिर ढकना और पारंपरिक ड्रेस कोड का पालन करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। यानी सऊदी अरेबिया में घूमने या रहने के दौरान लोकल कल्चर और पहनावे से जुड़े नियमों का ध्यान रखना काफी जरूरी माना जाता है। नंबर 10, शराब पर प्रतिबंध। आज दुनिया के कई कंट्रीज में शराब पीना आम सोशल चीज माना जाता है। शादियों, पार्टियों और बड़े आयोजनों में इसका इस्तेमाल सामान्य बात बन चुका है। लेकिन सऊदी अरेबिया लंबे समय तक उन देशों में शामिल रहा है जहां शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध था। हालांकि हाल के वर्षों में विजन 2030 के तहत कुछ बदलाव देखने को मिले हैं और सीमित स्तर पर कुछ स्पेशल जगहों पर शराब उपलब्ध कराने की चर्चा हुई है। फिर भी आम नागरिकों और अधिकांश पर्यटकों के लिए शराब अब भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके नियम काफी सख्त हैं और केवल स्पेशल परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जाती है। नंबर 11, अलग अलग शादी समारोह। सऊदी अरेबिया में शादी समारोह भी कई मामलों में बाकी देशों से अलग होते हैं। जहां दुनिया के कई हिस्सों में शादी के दौरान सभी मेहमान एक साथ शामिल होते हैं, वहीं यहां पारंपरिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। एक तरफ पुरुषों का आयोजन होता है और दूसरी तरफ महिलाओं का। दोनों परिवार अपने अपने हिस्से में समारोह का आनंद लेते हैं। कई पारंपरिक शादियों में निकाह के बाद ही दूल्हा महिलाओं वाले हिस्से में जाता है और सामान्यतः किसी अन्य पुरुष का वहां प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाता। यानी यहाँ की शादियां सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार आयोजित की जाती हैं, जो बाहरी लोगों को काफी अलग और अनोखी लग सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरेबिया के सम ऐसे नियम और परंपराएं जो दुनिया के बाकी देशों से इसे अलग बनाते हैं। इनमें से आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा दिलचस्प या हैरान करने वाला लगा? अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।